आज हम ऐसे विशेष व्यक्ति को लाने वाले हैं, आदरणीय ब्रह्म कुमार वीरेंद्र भाई जी। आप सबको एक विद्यार्थी जीवन के बारे में बताएंगे। विद्यार्थी जीवन में मूल्य कैसे, आध्यात्मिक और मूल्य के बारे में, जीवन में समतुल्य कैसे हो। जब आध्यात्मिक और मूल्य जब दोनों मिल जाता है, जीवन एक चरित्रवान बनता है। तो उसके विषय पर स्पष्टीकरण करने के लिए हमारे सामने आ रहा है आदरणीय वीरेंद्र भाई ब्रह्मा कुमार। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विद्यार्थी जीवन का महत्व के बारे में बताएंगे कि विद्यार्थी जीवन एक ऐसा जीवन, उज्जवल जीवन बनाने का हम आपके बीच में कुछ ऐसी बातें रखेंगे। विद्यार्थी जीवन की आधारशिला है। जैसा हम अपने जीवन को आधार फाउंडेशन बनाना चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। विद्यार्थी जीवन की वो दिशा है कि वो दिशा है, वो महत्व है जो जब हम बचपन लाइफ में रहते हैं उस समय जो कुछ भी हम पढ़ते हैं तो हमारे बुद्धि का विकास होता है। और विद्यार्थी जीवन साधना का काल है। विद्या प्राप्ति के लिए हम साधना करते हैं। विद्यार्थी जीवन का बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी कार्य, जैसे पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ हमें मूल्य और आध्यात्मिक शिक्षा का ज्ञान भी साथ साथ लेना चाहिए। जैसे प्रेम, आज्ञाकारी, ईमानदारी, सत्यता, धैर्यता, नम्रता इत्यादि ऐसे मूल्य हैं जो विद्यार्थी जीवन में हमें पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ पढ़ाई पढ़ने से हमारा जीवन मूल्यवान बनता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूंगा कि विद्यार्थी जीवन कैसे महान बना है। सबसे पहले बात बताऊंगा कि एक ही विभाग में दो कर्मचारी, एक टीचर दूसरा चपरासी, दोनों समय के अनुसार दोनों साथ में पढ़ते थे। साथ में पढ़ने के बाद एक को नौकरी मिली, टीचर बना, एक को चपरासी। तो आप सोचिए कि जो पहला व्यक्ति था वो पढ़ने में बहुत मेहनत से पढ़ता था, पढ़ाई करता था, टीचर बना। दूसरा, जब पढ़ने का समय था, विद्यार्थी लाइफ, उस समय वो दादागिरी करता था, समय वेस्ट करता था। तो देखिए पहले वाले का भविष्य कितना उज्जवल था। टीचर से वो प्राचार्य बना, प्रोग्रेस हुई उसकी। और जो दूसरा था चपरासी के चपरासी ही बना रहा और जीवन भर असंतोष रह करके, निराश होकर के जीवन व्यतीत किया। तो हम यही बच्चों को बताते हैं कि देखो, विद्यार्थी जीवन में हम जो भी पढ़ते हैं, अपने जीवन को मूल्यवान बनाने की पढ़ाई पढ़ेंगे तो आपको अपने जीवन को, भविष्य को उज्जवल बनाने का अच्छा चांस मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, हमारे प्रैक्टिकल ये दोनों बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, एक बालक हेल्पर से प्रधानाचार्य बना। ये घटना सत्य घटना है। जयपुर में एक 10 वर्ष का एक बालक आता है, आकर के और एक चाय की दुकान पर खड़ा होता है। वहाँ हम देख रहे हैं, कह रहा है कि बाबूजी, हमको कल से भूखा हूँ, मुझे बिस्कुट और चाय दे दीजिए, उसके बदले में आपके प्लेट जूठे बर्तन में धुलाई कर दूँगा। अंत में चाय वाले ने उसको दुत्कार दिया और बगल में जाकर बेचारा निराश होकर बैठ गया। ये सीन हम देख रहे हैं। अब देखिए उस बालक को, फिर मेरे को रहम आया कि देखो इसकी जगह पर हम होते तो क्या करते। अपने आप के ऊपर आया। उस बालक को पूछा कि आप का घर कहाँ है। बताया कि बाबूजी, मैं आगरा का रहने वाला हूँ और पिताजी हमारे शराब पीते थे और घर पर रोज़ मारपीट करते थे, जिसके कारण से मैं घर छोड़कर मैं जयपुर आ गया हूँ। तो उसको ले जा के दूसरे के ढाबे पर भोजन कराया गया। उसको भोजन कराया, फिर उसको जो भाई लेकर गया, मैं देख रहा हूँ, उसको ले गया अपने घर ले जा कर के, और एक छापे खाने की जो किताबें छपती हैं, पुस्तकें छपती हैं, एक छापे खाने पर ले जा कर के उसको हेल्पर की नौकरी लगा दिया और वो हेल्पर का काम करता रहा। कुछ समय बीता। इसके बाद जब उसको पहली तनख्वाह मिली तो उससे वो पुस्तक ले आया, क्लास 6वीं की पुस्तक ले आया, क्योंकि वो 5वीं तक पढ़ा था। 6वीं की पुस्तक ले आकर पढ़ाई किया
पास हुआ, फिर धीरे धीरे 10वीं पास हुआ, 12वीं पास हुआ। जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसका मशीन ऑपरेटर बन गया, हेल्पर से मशीन ऑपरेटर, अच्छी तनख्वाह मिली, अच्छे वेतन मिले। इसके बाद वो पढ़ाई करते करते धीरे धीरे स्नातकोत्तर कर लिया जयपुर में। फिर धीरे धीरे देखो लगन, पढ़ाई की लगन, एक गरीब परिवार से पढ़ाई की लगन। स्नातकोत्तर करने के बाद जैसे ही प्राचार्य का पद, बोला कि बाबूजी मेरा शिक्षा विभाग में नौकरी लग गई है, टीचर बना पहले। फिर कहा कि 1 साल के बाद प्रधानाचार्य बन गया। जैसे कहा कि वो उदयपुर में जा रहा हूँ और वहाँ गया, और 1 साल के बाद जब वो जयपुर में आता है किसी काम से, ऑफिस के काम से जयपुर, तो मिलता है और मिल करके कहता है कि बाबूजी अब मैं टीचर था, 1 साल के बाद देखो हमें प्रधानाचार्य का पद मिल गया। और इसके बाद उसने दिल से कहा कि आज देखो अगर समय पर आप लोगों ने नहीं मदद किया होता, एक गरीब परिवार से था, समय पर मदद नहीं किया होता तो आज मैं एक गरीब बालक बनकर आज भी मैं सड़कों पर भटकता रहता। तो देखिए किसी व्यक्ति ने उसको मदद किया और एक विद्यार्थी जीवन में एक अच्छा काम किया, तो जिसके कारण से आज वो एक प्रधानाचार्य बना। कहा कि मैं एक हेल्पर से प्रधानाचार्य बना। तो ये है विद्यार्थी जीवन का महत्व। एक चीज़ और बताकर पूरा करूँगा कि विद्यार्थी जीवन में कुछ चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे संग दोष से बचें। कहते हैं संग तारे कुसंग बोरे, तो मुझे अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, अच्छे पढ़ाई पढ़ते हैं, अच्छे मेडल लेते हैं, डिस्टिंक्शन लेते हैं, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। दूसरा, हमें समय कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपनी पढ़ाई पीरियड में पढ़ाई पढ़ना चाहिए, होमवर्क मिलता होमवर्क करना चाहिए। तीसरी बात कि कभी भी ज़्यादा समय टीवी नहीं देखना। कई बच्चे टीवी पर लंबा समय लगा रहते हैं, इससे हमारी ब्रेन की एनर्जी नष्ट होती है। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी करते हैं कि काफ़ी देर रात तक मोबाइल में लगे रहते हैं, वो भी नहीं, इससे भी बचना है, तब हमारा विद्यार्थी जीवन सफल होगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी अपने विद्यार्थी लाइफ में बिल्कुल टीवी देखते नहीं थे। देखो आज एक देश के लिए एक उज्जवल, एक महान वैज्ञानिक बने। और लास्ट में कहूँगा अन्न दोष से भी बचें। हमें सात्विक अन्न खाना चाहिए, अपने परिवार का, अपने घर का खाना चाहिए, तब हमारा विद्यार्थी जीवन सफल होगा। और विद्यार्थी जीवन में अपने आप को भी अच्छा बना सकते हैं, अपने परिवार को भी बना सकते हैं। अंत में यही कहूँगा, इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आपको और भी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।